नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों सब लोग। दोस्तों आज मैं एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस की स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड पार्ट बहुत हो गया है, लोग कह रहे हैं कि अब सर एमसीक्यू कराइए, तो वन लाइनर को भी छोड़ देते हैं, एमसीक्यू चलते हैं। उसके बाद में आप लोगों को ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज भी कराई जाएगी। इसमें अधिकतर क्वेश्चंस ज्ञान कैटलॉगिंग, ज्ञान वर्गीकरण, इनसे संबंधित है। राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाकी तो सब लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और शुरुआत करते हैं। आईएसबीडी एम में एम किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो एम जो है मोनोग्राफ का प्रतिनिधित्व करता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, मैटर नहीं है, मैटर पीएमएसटी में करता है। आईएसबीडी एस में एस किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सीरियल्स का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसबीडी सीएम में सीएम किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सीएम हमारा कार्टोग्राफिकल मटेरियल्स का प्रतिनिधित्व करता है आईएसबीडी सीएम में। आईएसबीडी पीएम में पीएम किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रेंड्स इसमें पीएम करता है हमारा प्रिंटेड मटेरियल, सामग्री जो भी है मुद्रित सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। और आईएसबीडी एवी में एवी क्या है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसबीडी में सीएफ किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह कंप्यूटर फाइल का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची के सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह पेरिस में हुआ था, 1961 में हुआ था। आईसीसीपी किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह इफ्ला के द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक अनुक्रमणीकरण तकनीक पर आधारित है? तो यह हमारा फुल टेक्स्ट पर आधारित है जो क्विक है। नेक्स्ट है, क्विक की अनुक्रमणीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? तो 1958 में हमारा क्विक वर्ग अनुक्रमणीकरण पद्धति जो है इंडेक्सिंग सिस्टम, इसका डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था। क्विक पद्धति के प्रणेता कौन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्विक पर हर बार नेट में जरूर एग्जाम पूछा जाते हैं, चाहे ऑथर मैचिंग का हो चाहे ईयर मैचिंग का हो, बाकी कंपटीशन में भी आते ही हैं। क्विक अनुक्रमणीकरण पद्धति निम्नलिखित में से क्या है? तो यह एक पक्ष समन्वय अनुक्रमणीकरण पद्धति है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक अनुक्रमणीकरण पद्धति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह नियंत्रित अनुक्रमणीकरण भाषा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में 600 अंकन किस मुख्य वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है? तो यह हमारा टेक्नोलॉजी के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में अंकन 800 अंकन किस मुख्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो डीडीसी में ये हमारा लिटरेचर का प्रतिनिधित्व करता है, साहित्य का 800। डीडीसी में 900 अंकन किस मुख्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में बायोग्राफी को किस मुख्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो डीडीसी में बायोग्राफी को लैंग्वेज के अंदर रखा होना चाहिए 400 के। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी में सामान्य बिब्लियोग्राफी और इंसाइक्लोपीडिया को किस मुख्य वर्ग में रखा गया? तो जनरलिया में रखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अनुक्रमणीकरण पद्धति में स्वतंत्र भाषा का सामान्य उपयोग किया जाता है? तो यह हमारा कंप्यूटर पर आधारित पद्धति में किया जाता है। क्विक, कोक, पॉप्सी, प्रेसिस निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये सब हमारे इंडेक्सिंग सिस्टम या अनुक्रमणीकरण प्रणाली के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धरण विश्लेषण किसको कहा जाता, किसमें सहायता करता है? तो विषय अनुक्रमणीकरण में हमारा साइटेशन एनालिसिस उद्धरण विश्लेषण हेल्प करता है विषय सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में। रूट्स थिजोरस का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो यह BSI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिजोरस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस का लेखक कौन है? PM रोजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटलॉग शब्द का तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड्स कैटलॉग शब्द से तात्पर्य है अनुसार या क्रमबद्ध क्रमगत सूची।
ग्रंथपरक विवरण से क्या तात्पर्य, तो यह प्रलेखों के औपचारिक तत्वों का विश्लेषण और संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो एक काटा प्लस लोगा शब्द से मिलकर के कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति हुई है। पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसको कहा जाता है, तो यह पुस्तकालय सूची को पुस्तकालय संग्रह की कुंजी कहा जाता है। पुस्तक संग्रह तक पहुंच की कुंजी किसे कहा जाता है, तो ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण का पिता किसको माना जाता है, तो दोस्तों वर्गीकरण का पिता अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान जगत किसका हिस्सा है, तो ज्ञान जगत दोस्तों हमारा सामाजिक, प्राकृतिक और मानवीय के तीनों ही तरह के विषयों का यह हिस्सा है। ज्ञान से तात्पर्य है विचारों का संगठित स्वरूप। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, डाटा क्या है, किस ज्ञान का सबसे पहला इकाई है। फिर क्या है, डाटा के बाद हमारा सिस्टमेटिक डाटा क्या होता है, सूचना होता है, और सिस्टमेटिक सूचना ज्ञान होती है ना। इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। विशेष जगत की संरचना कितने प्रकार की होती है, तो द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार विषय कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 विषय होते हैं डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है AACR 2 का भाग 2 किस नाम से जाना जाता है, तो नियम भाग के नाम से यह जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है AACR 2 में प्रकाशक के नाम और प्रकाशन वर्ष के बीच कौन सा कनेक्टिंग सिंबल या योजिक चिन्ह होता है, तो ये सेमीकोलन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से AACR 2 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए नियम प्रदान किया गया है, तो यह विवरणात्मक सूचीकरण और संलेख शीर्षकों के वर्णन हेतु इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई भी पुस्तक 4 लेखक के बिना मुख्य लेखक को दर्शाए सम्मिलित रूप से लिखी गई है, तो पुस्तक के लिए AACR 2 में मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी, तो यह हमारी आख्या के अंतर्गत बनेगी मुख्य प्रविष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल्पनिक शीर्ष का अन्य नाम क्या है, तो तृतीय शीर्ष, थर्ड इंडेंसिंग या हैंगिंग इंडेंशन या काल्पनिक इंडेंशन, ये तीनों उसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक सामग्री के मापक्रम एवं प्रेक्षण एरिया से संबंधित सूचनाएं जो AACR 2 के अनुसार किनके माध्यक क्षेत्र में दी गई हैं, तो ये टिप्पणी एवं प्रकाशनादि अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण पद्धति में 3 अंक का अंकन आवश्यक है, तो DDC में 3 अंक का जो है अंकन या नोटेशन जरूरी है। अब तक DDC के कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो ये कमेंट्स करके बताइए। इसमें ये पुराना है 22 एडिशन, नया कितना प्रकाशित हुआ ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा गया है, सर्च करिए या बताइए, क्योंकि मैं पहला 3-4 वीडियो में मैं करा चुका हूँ इसको। उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताइए जिसमें शून्य एकमात्र संकेतक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो वह है DDC हमारी Dewey डेसिमल क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DDC के किस संस्करण के फोनिक शेड्यूल अनुसूची का प्रयोग हुआ, तो वह 20वां संस्करण 1989 में पब्लिश हुआ था, उसमें किया गया है। उस वर्गाचार्य का नाम बताइए जिसने अपनी पद्धति में इंडो अरेबिक अंकों का प्रयोग किया है, तो मेलविल डीवी हैं। DDC का 20वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1989 में प्रकाशित हुआ था DDC का 20वां संस्करण। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और फ्रेंड्स चैनल पर नए थे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। बेल आइकन आई थिंक आप लोगों ने ज़रूर प्रेस कर लिया होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। अब MCQ चलाएंगे जब तक ये चलेगा, राजस्थान लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो पुराने सब रुके हुए वीडियो हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर अलग अलग उसकी, अब मैं कोशिश करूँगा इधर से कुछ उस मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ जो स्टेट के होते हैं, सेट पेपर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं नेट की तरह के, उनके क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को कुछ कराए जाए, है ना। KVS के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कराए गए हैं, राजस्थान लाइब्रेरियन का भी कराया था, मध्य प्रदेश का भी। तो इतनी वीडियो आप लोगों को किसी भी चैनल पर नहीं होगी जितना मैंने हिंदी में आप लोगों को दे दिया। बहुत आप लोगों की समस्या थी सर हिंदी में कुछ मटेरियल नहीं मिलता है, हिंदी की बड़ी समस्या है। तो फ्रेंड्स अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हिंदी का बहुत मिल गया है, और हिंदी में फिर हम करीबन अगले महीने सोच रहे हैं दशहरे के बाद तो शॉर्ट नोट्स की वीडियो आप लोगों को बना करके दी जाए, छोटे छोटे पैराग्राफ के रूप में नोट्स मिलेंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, तैयारी करने का है। बाय बाय।